आ रही है सामने, जहां नरेश मीणा के समर्थकों में आक्रोश लगातार देखा जा रहा है और इसी के साथ अलीगढ़ के पास हाईवे भी जाम कर दिया गया है समर्थकों की तरफ से। जहां आपको बता दें कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी का समर्थक लगातार विरोध कर रहे हैं। कल से ही ये पूरा उपद्रव शुरू हो गया है समर्थकों का। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, जाम खुलवाने की समझाइश की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद लगातार समर्थकों का जो उपद्रव है, जो आक्रोश है, वो अब सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है और इससे आम जनता भी परेशान हो रही है। अलीगढ़ के पास हाईवे जाम कर दिया गया है समर्थकों की तरफ से। नरेश मीणा की गिरफ्तारी का विरोध लगातार समर्थक कर रहे हैं और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। जाम खुलवाने की फिलहाल समझाइश की जा रही है। तो नरेश मीणा के समर्थकों में आक्रोश और अलीगढ़ के पास हाईवे जाम कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, नरेश मीणा की गिरफ्तारी का लगातार विरोध कर रहे हैं उसके समर्थक। तो आपको बता दें कि पूरा मामला कल से शुरू हुआ, जब राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मैदान में थे। इसके बाद ईवीएम मशीन में उनके चुनाव चिन्ह को हल्का दिखाया जा रहा था, ऐसा आरोप उनकी तरफ से, नरेश मीणा की तरफ से लगाया गया है कि ईवीएम मशीन में उनका जो चुनाव चिन्ह है वो बहुत हल्का नजर आ रहा है। जिसके बाद से ये पूरा मामला शुरू हो गया। एसडीएम को थप्पड़ मारा, जिसके बाद लगातार गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। शाम होते होते तक समर्थकों की तरफ से पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी भी होती है, जिसके बाद अब जो समर्थक हैं वो काफी ज्यादा उग्र हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों को जाम कर दिया गया है नरेश मीणा के समर्थकों की तरफ से। तो नरेश मीणा के समर्थक लगातार उग्र होते हुए तो चलिए अब आपको नरेश मीणा के बारे में कुछ खास जानकारी दे देते हैं। कैसे छात्र राजनीति से मुख्य राजनीति में आने का जो सफर है नरेश मीणा का, वो शुरू होता है छात्र संघ राजनीति से उन्होंने शुरुआत की। किरोड़ी पायलट के समर्थक भी रहे हैं। नरेश मीणा ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत की। नरेश मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव रह चुके हैं। नरेश मीणा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक रहे हैं। छात्र राजनीति के समय भी नरेश मीणा ने कई बार उग्र प्रदर्शन किए हैं। नरेश मीणा सचिन पायलट के प्रदेशाध्यक्ष रहते समय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद बगावत के कारण निकाल दिया गया था। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला तो बागी होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उन्होंने करीब 44,000 वोट हासिल कर कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। लोकसभा चुनाव के समय समर्थन के साथ नरेश मीणा को फिर कांग्रेस में शामिल किया गया। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के वक्त उन्होंने दौसा सीट से दावेदारी की थी। इस दौरान मुरारी लाल मीणा के खिलाफ भी जमकर बयानबाजी की थी। इस दौरान दोनों के बीच सुलह हुई और दोबारा वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो एक थप्पड़ कांड से कैसे ये पूरा मामला इतना ज्यादा उग्र हो गया है, ये पूरी जानकारी हम आपको कल से लगातार पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं और नरेश मीणा के बारे में भी आपको बता रहे हैं क्या बैकग्राउंड रहा है नरेश मीणा का। देखिए, इसके पहले भी इस तरह के उग्र आंदोलन नरेश मीणा की तरफ से छात्र जीवन में भी किया गया। जब वो छात्र संघ राजनीति में थे तो उस वक्त भी इस तरह के उग्र आंदोलन उनकी तरफ से कई बार किए गए। कांग्रेस राज्य में जेल गए तत्कालीन मंत्री प्रमोद जैन भैया से उनके जो विवाद है उसकी भी खबरें सामने आई। नरेश मीणा कांग्रेस राज के दौरान जेल गए थे। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रमोद जैन भैया के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। नरेश मीणा ने प्रमोद जैन पर प्रशासन से प्रताड़ित करवाने और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करवाने के आरोप लगाए थे। कांग्रेस राज में जेल में रहे थे। दरअसल पिछले साल 19 सितंबर को भी नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस समय भी उनकी रिहाई की मांग को लेकर समर्थकों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया था।
दरअसल बारां में मोटपुर थाना क्षेत्र के काला तालाब क्षेत्र में कांग्रेस नेता दिनेश मीणा की मारपीट के बाद मौत हो गई थी। उनकी मौत से गुस्साए लोगों ने नरेश मीणा के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन किया था। इस दौरान रास्ता जाम कर एक बस जला दी थी। इस मामले में नरेश मीणा को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अब आइए बात करते हैं नरेश मीणा के खिलाफ कितने ज्यादा मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं या कितने मामले अब तक लंबित पड़े हैं। नरेश मीणा के खिलाफ 14 से ज्यादा मामले लंबित हैं। अब जमानत आसान नजर नहीं आ रही है। नरेश मीणा के खिलाफ 15 से ज्यादा मामले लंबित है। 7 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और गिरफ्तारी बाकी है। अब पुलिस सब मामलों में गिरफ्तारी करेगी। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ संवाददाता समीर उर रहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं समीर का। समीर, सबसे पहले तो आपसे स्थिति जानना चाहेंगे, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, समर्थकों के भरोसे नरेश मीणा जिस तरह का उपद्रव मचाते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से इन चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है प्रशासनिक तौर पे? मैं आपको बता दूं, ये सुबह जैसे ही इसको हिरासत में तो हम अपने संवाददाता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए अब आपको पूरा बैकग्राउंड हम समझा रहे हैं। क्या बैकग्राउंड रहा है नरेश मीणा का, चाहे वो छात्र राजनीति की बात कर ली जाए या फिर मुख्यधारा की राजनीति से जुड़ने के बाद क्या बैकग्राउंड उनका रहा है, वो तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब जमानत मिलना आसान नहीं है। रेंज आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि नरेश मीणा के खिलाफ अलग अलग थानों में ये मामले दर्ज हैं और अन्य मामलों में भी वांटेड अपराधी हैं। इधर सावरता में घटना के मामले में 4 एफआईआर दर्ज की गई है। राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने, सार्वजनिक संपत्ति को तोड़फोड़ करना, आगजनी करना और रास्ता रोकने के मामले दर्ज किए गए हैं। इन प्रकरणों में अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये 6 तस्वीरें थप्पड़ कांड से किस तरह से समरावता सुलगता नजर आ रहा है, इन 6 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि ये 6 तस्वीर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ है, थप्पड़ कांड। एसडीएम को थप्पड़ मारा जिस वक्त वोटिंग प्रक्रिया जारी थी। उसके बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर, नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति हो गई, मामला काफी ज्यादा बढ़ गया, समर्थकों की तरफ से काफी ज्यादा प्रदर्शन किया जाने लगा। चौथी तस्वीर, जहां गिरफ्तारी के बाद आगजनी की गई, समर्थक सिर्फ प्रदर्शन करना या फिर पुलिस पर पत्थरबाजी से ही शांत नहीं हुए, उन्होंने आगजनी तक कर दी सड़कों पे। उपद्रवी गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनमें से कईयों को पुलिस ने उसी वक्त हिरासत में ले लिया। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इन 6 तस्वीरों के जरिए ये पूरा मामला हम आपको समझा रहे हैं कि देखिए मामला शुरू कहां से हुआ था। एक थप्पड़ से यह मामला शुरू हुआ था जब एसडीएम को नरेश मीणा ने अपना आपा खोते हुए थप्पड़ मार दिया था, जिसका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं लाल घेरे में ये वीडियो, जहां पे नरेश मीणा ने किस तरह से अपना आपा खोया और एसडीएम को ऑन ड्यूटी एक एसडीएम को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। दूसरी तस्वीर, नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि लगातार नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग भी उठ रही थी। एक ऑन ड्यूटी एसडीएम को उन्होंने इस तरह से थप्पड़ मारा है। हालांकि उन्होंने थप्पड़ मारने के बाद मीडिया के सामने सफाई भी पेश की, जहां उन्होंने बताया कि उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में आके एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। लेकिन उसके बाद नरेश मीणा की आखिरकार फिर भी गिरफ्तारी होती है। शाम होते होते तक जो नरेश मीणा के समर्थक है वो पुलिसकर्मियों पर पथराव करने लगते हैं। कई पुलिसकर्मी इस पथराव में घायल भी हो जाते हैं, जिसके बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी और समर्थकों के उपद्रव से गांव में तनावपूर्ण माहौल हो गया।
गिरफ्तारी के बाद आगजनी भी की गई, उपद्रवी भी गिरफ्तार हुए हैं और अब भारी पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया गया है। तो आपको बता दें, अभी देखिए इस पूरे मामले में अपडेट भी सामने आ रही है। अपडेट के अनुसार नरेश मीणा के समर्थकों से बात करने पहुंचे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। टोंक से सवाई माधोपुर जाने वाले नेशनल हाईवे 116 पर अलीगढ़ कस्बे के पास नरेश मीणा के समर्थकों ने जाम लगा दिया है और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा यहां नरेश मीणा के समर्थकों से बात करने पहुंच रहे हैं, उन्हें समझाने पहुंचे हैं। आरएएस अफसरों का सचिवालय में धरना खत्म हो गया है। आरएएस जो अफसर थे वो भी सचिवालय पे धरने पर बैठ गए थे। जैसे ही नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा, उसके बाद से आरएएस अफसरों में भी काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए थे। फिलहाल नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने धरना खत्म कर दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जिसे गिरफ्तार किया गया है, और उसकी गिरफ्तारी के बाद अब आरएएस अफसरों का धरना खत्म हो गया है। नरेश मीणा ने टोंक के समरावता में उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। इस घटना के बाद आरएएस एसोसिएशन ने नरेश मीणा की गिरफ्तारी और फील्ड में तैनात अफसरों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने को लेकर सरकारी कामकाज के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। सचिवालय में गुरुवार को आरएएस अफसर काम छोड़कर गांधी प्रतिमा पर इकट्ठे हो गए, धरने पर बैठ गए। अफसरों ने फिलहाल धरना खत्म कर दिया है, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम धरने से तो उठ गए हैं, लेकिन हम काम अभी शुरू नहीं करेंगे। तो थप्पड़ और अब जो बवाल है वो किस कदर मचा हुआ है, लगातार अपडेट भी आपको दे रहे हैं। नरेश मीणा के समर्थकों से बात करने पहुंचे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। टोंक से सवाई माधोपुर जाने वाले नेशनल हाईवे 116 पर अलीगढ़ कस्बे के पास नरेश मीणा के समर्थकों ने जाम लगा दिया। तो नरेश मीणा के समर्थकों की तरफ से लगातार बवाल मचा हुआ है। सड़कों पे लगातार बवाल नरेश मीणा के समर्थक कर रहे हैं। हालांकि हाईवे जाम करने के बाद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समर्थकों से समझाइश भी करने पहुंचे, लेकिन अब देखिए टोंक के अलीगढ़ में बवाल तो जम के मचा हुआ है। नरेश मीणा के समर्थकों ने जगह जगह उत्पात मचा रखा है। मीडिया कर्मी अजीत सिंह शेखावत को भी पीटा है समर्थकों ने, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र को भी पीटा है। उपद्रवियों ने मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ा, उनके कैमरे तक तोड़ डाले। पुलिस ने इलाज के लिए सवाई माधोपुर भेजा है। आरएएस अफसर के बाद अब पत्रकारों की भी पिटाई की जा रही है नरेश मीणा के समर्थकों की तरफ से। तो देखिए लगातार नरेश मीणा के जो समर्थक है वो किस तरह से अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। साफ तौर पे ये गुंडागर्दी उनकी नजर आ रही है सड़कों पे।